नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका शालिनी स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृतियाँ। तो देखिए, बदलती हुई संस्कृतियाँ जो है इनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला समय काल जो रहा है प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल। इस समय में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आदि मानव की उत्पत्ति विकास हुआ, यानी कि ये बात है जब आदि मानव अस्तित्व में आए। तो ये समय काल है लगभग 3 करोड़ साल पहले का। ठीक है, था कि जो मानव थे वो अस्तित्व में आए थे, उनका विकास कैसे कैसे हुआ, उनकी सभ्यताएं क्या थी। देखिए, सभ्यताएं कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हैं आपकी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपकी भारतीय सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है ये। और है आपकी मिस्र और चीन की सभ्यताएं जो हैं। और देखिए, आदि मानव के जीवन का तरीका क्या था। शुरुआत में ये लोग शिकार करते थे। धीरे धीरे इन्हें पता लगा कि खेती कैसे होती है, पशुपालन कैसे होता है। तो इस तरह से इनके जीवन में ना समय के अंतराल पर धीरे धीरे बदलाव आए, जिसमें काफ़ी समय भी लग गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट करने में, विकास करने में हमें बहुत समय लगता है। तो देखिए, क्या होता था, जो आदि मानव लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि होमोसैपियंस और होमोनिम्स। तो जो होमोसैपियंस हुआ करते थे, इनके साथ क्या दिक्कत थी कि उस टाइम पे इनका खान पीन के अनुसार, इनका जो वातावरण था उसके अनुसार इनका जो शरीर हुआ करता था। इनके जबड़े बहुत बड़े हुआ करते थे, इनके दांत भी बड़े हुआ करते थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि हमें खाना कैसे खाना है। ये पत्ते खाते थे, फल फूल कंदमूल या ऐसी चीज़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और जब एक जगह से खान पीन की चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी, तो ये वहाँ से अपनी जगह को चेंज करके आगे बढ़ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई, आग की शुरुआत हुई। इन्हें पता लगा कि खाने को पका के भी खाया जाता है, और इस तरह से इनकी जीवन शैली में बदलाव हुए। उसके बाद आता है आपका वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल जो है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी क्लास के बच्चे हों या स्कूल वाले बच्चे ना भी हों, उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। वैदिक काल का समय काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। एक होता है ईशय, एक होता है ईसा पूर्व। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ज़ीरो से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से समय चलने लगा, और इस ज़ीरो से पहले के समय काल को ईसा पूर्व भी कहा जाता है। होप सभी को यह ध्यान रहेगा। तो देखिए, वैदिक काल में क्या क्या खास बातें हुई। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं भाई। देखिए, वैदिक सभ्यता से हमारा अर्थ ये है कि क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वेद क्या थे। वेद 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनकी रचना ऋषि वेद व्यास ने की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि तीनों की रचना वेद व्यास ने की, लेकिन अथर्ववेद की रचना जो थी वो ऋषि अथर्व नाम के ऋषि ने की थी, और उनको अस्तित्व में नहीं जाना जाता है, क्योंकि अथर्ववेद में आपकी जो भी टॉपिक्स थे, काम की चीज़ें नहीं थी। काला जादू, ब्लैक मैजिक, किसी को कब्जे में कैसे करें, ये जो उल्ट पुल्ट चीज़ें थी वो उसमें दिए गए थे। वेदों की महानता आई, उनके संदेश पता लगे हमें। वेदों में क्या लिखा है, पूजा पाठ कैसे होगी, हिंदुत्व का वर्चस्व कैसे होगा, हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्वता क्या है, सनातन क्या है, इन चीज़ों को हमें जानने को मिला। इसी समय के काल में कहा जाता है कि रामायण की भी रचना की गई थी, और हिंदू धर्म की उत्पत्ति और उनका विकास हुआ। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, और आपके वैदिक काल के बारे में। इसको वैदिक टाइम पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं आपके मौर्य और गुप्त काल, जो कि 320 ईसा पूर्व से लेकर 520 ईसा तक रहा। यानी कि इस समय के बीच में आप सभी ने सुना होगा अशोक सम्राट के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये उनका समय काल रहा है। इस समय क्या क्या हुआ था, मौर्य समाज की स्थापना और विकास, यानी कि जो मौर्य समाज है उसकी स्थापना की गई, और धीरे धीरे उसमें बदलाव हुए। और एक और चीज़ बच्चों, यही वह समय काल है कि जब आपका जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था वो भी अस्तित्व में आया। अशोक की धार्मिक नीति और शांति आई। अशोक ने जो धार्मिक नीतियां बनाई थी, शांति के जो उपदेश दिए, उद्देश्य दिए, वो भी इस समय काल में वर्चस्व में आए। उसके बाद देखिए, गुप्त काल की शिक्षा और संस्कृति। गुप्त काल क्या था, गुप्त काल की शिक्षा क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, और जो हम अपने सिक्कों में देखते हैं अशोक स्तंभ के बारे में, ये सभी उस समय काल पर ही रचनाएं की गई थी। उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन या मध्ययुगीन काल। इसको हम मेडिवल टाइम पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। और ये चीज़ें आपकी 11th-12th में बेसिकली सभी को पता रहती हैं। 10th क्लास में बच्चे इनको पढ़ लेते हैं, और अब तो 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट में भी ये रहता है।
इसका समय-काल जो है वो 1206 से लेकर 1756 ईसा तक रहा है। देखिए 1206 यही वह समय-काल था जब मुगल काल था। तो देखिए यही वह समय-काल था जब मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की गई थी। और इस समय क्या-क्या बड़े कार्य हुए मध्यकालीन युग में। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विकास हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाबर जिसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो भी 1526 ईस्वी में ही आए थे। मुगल साम्राज्य की विशेषताएं हुई, भक्ति और सूफी आंदोलन की महत्वता, यानी कि भक्ति और सूफी आंदोलन क्या थे, इस समय जो हिंदू और जो मुस्लिम के कवि रहे और जो बड़े बड़े उनके हेल्पर्स रहे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने गीतों के द्वारा, अपने अपने गायन और रचनाओं के द्वारा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। नैनार, अलवार, सबके बीच टक्करें इन्हीं समय पर हुई। और लास्ट आता है आपका आधुनिक काल, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड, जो कि 1757 से 1927 तक रहा है। तो देखिए इस समय क्या क्या मुख्य चीज़ें हुई, ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और प्रभाव, यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार के उद्देश्य से, उसके बाद उन्होंने भारत में धीरे धीरे लोगों को समझा, नीतियाँ जानी, और उसके बाद अपना वर्चस्व वो बढ़ाते गए। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हमने जाना, यानी कि जब ऐसा हुआ तो हमने फिर देखा कि अब तो हमारा देश गुलाम बन चुका है। कुछ बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने उनका विरोध किया और आज़ादी के लिए आंदोलन किए, आवाज़ें उठाई, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, राजा राम मोहन राय, ऐसे बहुत सारे नाम हम इतिहास में पढ़ सकते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की और शहीद भी हो गए कहीं ना कहीं। आखिरी काल जो इस आधुनिक काल में सबसे मेन चीज़ हमारे भारत के लिए हुई, वह क्या हुआ, भारत की आज़ादी और संविधान की स्थापना। यानी कि आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, जो कि कंटिन्यू यानी कि लगातार प्रोसेस में है, चल रहा है। ठीक है, ये अभी तक बंद नहीं है, संविधान के अनुसार ही भारत में सारे काम होते हैं। तो हमें सबसे बड़ी देन क्या मिली है भारत में आधुनिक काल में, संविधान मिला है। तो आई होप बच्चों आपको ये इतिहास, बदलती हुई संस्कृतियाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आपके मन में है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।